Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे परिस्थिति जो ज़रूर आने वाले हैं। क्या हो सकता है वो? कौन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में of course क्या परिस्थिति हो सकती है, कौन आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो ड्रॉपिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दिया वो एक बहुत बड़ा, जो मुझे यहाँ पे एक मछली दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, इफ़ यू फोकस ऑन दिस एरिया यू विल फाइंड। सो यू नो, फर्स्ट अगर ड्रॉप अगर फिश का है, सो ऑब्वियसली फिश रिप्रेजेंट्स मैनी थिंग्स। एक तो हो सकता है कि फिश जनरली दे लिव इन वाटर ऑब्वियसली, तो इमोशनल ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन हो सकता है कि आपके साथ आपके पार्टनर का न्यू अराइवल ऑफ पार्टनर इन योर लाइफ, जिनके साथ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होना, बहुत सारे ऐसी बातें शेयर करना प्राइवेट में, सीक्रेट बातें, ऑब्वियसली कुछ ऐसे कल्पना भी करना जो हकीकत में शायद आप कन्वर्ट करना चाहते हो और वो फ्यूचर में हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे जो है मुझे दिख रहा है डॉल्स, पपेट्स, मेनी थिंग्स। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक डॉल या एक पपेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक खिलौना है, ठीक है, और जैसा चाहे जब चाहे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप को ऐसा लगता है करंट सिचुएशन में दैट यू आर अंडर सम कंट्रोल, यू आर अंडर सम प्रेशर। कोई तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा डायरेक्शंस दे रहे हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। सो यू वांट टू गेट रीड ऑफ, आप उस जगह से, आप फ्रीडम चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आप उस जगह पे कतई काम नहीं करना चाहते, लेकिन शायद कुछ मजबूरी है जो जिसके वजह से आप कर रहे हो। यहाँ पे देखो, आई कैन सी दैट ये एक जो है ना कान की कुछ ज्वेलरी उस तरह से आ रही है, या कान आप बोल सकते हैं, ईयर्स। सो ईयर्स आर द, यू नो, दे आर वन ऑफ द फाइव सेंसेस, लाइक हियरिंग इज़ वन ऑफ द फाइव सेंसेस। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ समय के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक टाइगर आ रहा है। सो टाइगर या लायन जो भी हो, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, ठीक है। सो आपके ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान का आना, या आप खुद ही बहुत ज़्यादा इतना मजबूत हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच आपका होगा, इतना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटीज़ हो रहा होगा कि आप खुद ही नहीं जानते होंगे अभी, ठीक है। और जब वो आपके अंदर होगा ऑब्वियसली यू विल जस्ट शाइन लाइक एनीथिंग, तब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो को डिपेंडेंसी जो फैक्टर है ये ख़त्म होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक यू नो समवन इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर लाइक। सो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि ज़मीन पे कोई लेटा है। ये भी कहते हैं कि इट कैन बी वन सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज और योगा पोस्चर और समथिंग। जनरली योगा या कोई भी एक्सरसाइज बोलो, ये हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, उसको नियंत्रण में रखता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस जो भी है, इट इज़ गोइंग टू बी बेटर दैन एवर बिफोर। मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी के साथ आप कोई ऐसे जगह पे मिल सकते हैं जहाँ पे मे बी इट इज़ लाइक अ theater show, or it can be like you know the movie hall, okay, the shopping arcade, उस तरह से हो सकता है। कुछ पब्लिक एरिया पे मिलने का या पब्लिक जोन पे मिलने का चांसेस सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, या कोई ईटरी जोन हो सकता है, एनी टाइप ऑफ कॉफ़ी शॉप हो सकता है, कोई प्लाजा हो सकता है, ऑलराइट।
ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सुनने के लिए ज़रूर मिलेगा, मैं आपको कह रही हूँ, जो काफ़ी पॉजिटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, और जो इन्फॉर्मेशन पाके ना आप शुक्रगुजार होंगे कि काश वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आया। अदरवाइज़ अगर कोई और के पास चला भी जाता तो भी शायद कुछ हद तक तो आपके लॉस होते। यहाँ पे देखो एक एंट्री गेट यहाँ पे बन रहा है, सो एक पैसेज वे भी बन रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा अपना हाथ को इस तरह से कर रहा है, मुट्ठी में इस तरह से ले रहा है। मतलब क्या है ना, दैट यू आर गोइंग टू सेट सर्टेन काइंड ऑफ प्लान्स। आप अभी से ही, कुछ समय के बाद से ही शुरू करेंगे बाउंड्रीज बनाना, ताकि आप अपने लाइफ में ना आप इजीली किसी को आने देते थे, आप इजीली सबको ट्रस्ट करते थे, आप इजीली सबको अपना जो बातें हैं वो शेयर करते थे। बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप बोल सकते या आने वाले समय में यू विल रेस्ट्रिक्ट देम, आप खुद ही रेस्ट्रिक्शंस दे देंगे। इवन मुझे दिख रहा है आपका जो यूजुअल सोशल सर्कल है उसको आप जो है फॉलो नहीं करेंगे। आप उन लोगों के साथ ही अपना फ्रेंडशिप या कनेक्शन मेंटेन करेंगे जिनको आप पसंद करते हैं उस लेवल पे कि जो आपके ग्रोथ और आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। मतलब यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द यू नो पार्ट ऑफ दोज ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रियली एम्बिशियस हो सकते हैं ये लोग, या बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप के साथ आपका परिचय हो जाना, ग्रुप बना देना, उस तरह से हो सकता है। ऑल राइट, तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं साइड पे। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें आने वाले समय में क्या परिस्थिति, क्या सिचुएशंस हो सकते हैं। वी डू हैव द 8 ऑफ कॉइन्स, ओके। We do have the 5 of cups, okay. We do have the 9 of cups. I hope you can see those cards. आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है दिस इज 7 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी लगातार कोशिश, आपकी पेशेंस लेवल, ठीक है, आपका सहन शक्ति, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हो सकता है, जिसके कारण के वजह से आप जो है कॉन्फिडेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हो। यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस कि ठीक है, मैंने इतना समय इन्वेस्ट किया, हार्ड वर्क किया, ठीक है, किसी का मैंने कॉपी नहीं किया, किसी का डुप्लीकेट मैंने नहीं किया, मैंने अपने ही आइडिया से इसको बनाया है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। सो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जो है ना, नाज होगा आपको अपने ऊपर। यहाँ पे क्या है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपने एक समय पे खो दिया था, प्यार के मामले में हो सकता है, कि किसी को ज़्यादा भरोसा करने के मामले में हो सकता है, किसी के साथ ऐसा गलत डील हो गया था, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, आपका गलत कॉन्ट्रैक्ट का गलत रिजल्ट, गलत जो है वो आपको खामियाजा भुगतना पड़ा था। बट आने वाले आप समय देखिए, विद द 9 ऑफ कप्स, द 2 गोल्डन फिशेस आते हैं। गोल्ड फिशेस बहुत ज़्यादा, अगर आप कभी भी देख लेते हैं, सपने में देखते हैं, और फिश फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे ही आया था। ये जो है काफ़ी पॉजिटिव सिंबल होता है, लक, चार्म होता है ये। सो यहाँ पे क्या है ना, आपकी जो ख्वाहिश जो पूरा नहीं हो पा रहा था, जो आप चेस कर रहे थे, बेसिकली जो आप अपने जैसे लोगों को देख रहे थे और उनको ऐसा सोच रहे थे आप कि ये तो मेरे ही उम्र के हैं, बट शायद ये मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो आप वो सक्सेस के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो देयर विल बी लाइक अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो आपके अंदर वो डेवलप करेगा। यहाँ पे आपके लिए कोई ऐसा पार्टनर या मेंटर, ऐसा कोच या ऐसा बॉस, ऐसा सीनियर मैनेजमेंट में, यहाँ पे भी एक मछली है, राइट। सो जो कहीं ना कहीं पे आपको वो टेक्निक्स, वो आपको स्किल्स से अपडेट करवाएंगे। हो सकता है कि आपको उनके
अंडर रह के बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। ये कोई, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप कोई ऐसे ग्रुप के साथ अपने आप को एसोसिएट करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा विजडम हो इनके साथ। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वर्ड्स विद यू हैव द 4 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे जो चीज़ से आपका जो 7 ऑफ स्वर्ड्स इज ऑल्सो कार्ड की जहाँ पे वो इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या किसी ने कुछ प्रॉमिस किया, आपसे बेनिफिट उठाया लेकिन आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिला, यहाँ पे उन लोगों के लिए भी आप अवेलेबल नहीं होंगे। ये भी आपका पलटा जवाब रहेगा उनके लिए, ठीक है। जो एक समय पे आपके लिए अवेलेबल नहीं था, आप भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो दैट आप इतने काम में व्यस्त होंगे ना, अपना करियर, अपना ग्रोथ, अपना जो है अपलिफ्टमेंट के लिए, कि आपको फुर्सत ही कम मिलेगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी जो एक डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो आपको क्लियर विजन देगा कि आप सारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आसमान है यहाँ पे, उसमें जो सारे क्लाउड्स है उसको कट कर रहा है ये स्वर्ड्स। मतलब यू आर कटिंग डाउन द डार्कनेस। क्लाउड रहेगा तो ही अंधेरा हो जाएगा। आसमान में अगर बादल मंडराते रहे बहुत ज़्यादा तो ही अंधेरा हो जाता है। इसको कट करने से ही सनलाइट आता है, राइट। सो यहाँ पे आप कट डाउन कर देंगे डार्कनेस को, अंधेरा को, जो बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि गलत, या बोल सकता है कि फॉल्स, उस चीज़ को कट करके राइट वे पे आप चलेंगे। यहाँ पे इस तरह से ही दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.